बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा, ले नया जन्म ए भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा। ओ जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा। इन्हीं उर्दू शायराना अंदाज की बदौलत अशफाक उल्ला खां ने हिंदुस्तानी अवाम के दिल में जगह बनाई। काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाने वाले अशफाक उल्ला खां उर्फ हसरत का जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पठान घराने में हुआ था। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सब प्यार से उन्हें अच्छू कहते थे। इनमें जज्बाए वतन बचपन से ही मौजूद था। देशभक्तों की किस्से कहानियों को सुनकर उनमें धीरे धीरे क्रांतिकारी भाव पैदा हुआ। अशफाक उल्ला खां एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो क्रांति के पथ पर हो, और इस तलाश को पूरा किया उनके बड़े भाई रियासत उल्ला खां ने। रियासत उल्ला खां ने उन्हें क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया, जो मैनपुरी षड्यंत्र की वजह से शाहजहांपुर से फरार चल रहे थे। बिस्मिल के क्रांतिकारी किस्सों को सुनने के बाद अशफाक बिस्मिल से मिलने को बेताब हो गए। समय ने करवट ली और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अशफाक और बिस्मिल की मुलाकात हुई। शुरुआती कुछ मुलाकातों में अशफाक बिस्मिल को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन जब बिस्मिल क्रांतिकारी दल को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि बहे बहरे फना में जल्द यारब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहर शमशीर कातिल की। और इस पर इरशाद कहते हुए अशफाक ने जिगर मुरादाबादी के नुक्ते से जवाब दिया, जिगर मैंने छिपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने कैफियत दिल की। अशफाक के इस अंदाज से बिस्मिल इतने खुश हुए कि उन्होंने उनका परिचय पूछा, और यह जानने पर कि वे उनके सहपाठी रह चुके रियासत उल्ला खां के भाई हैं और उर्दू के शायर भी हैं, तो बिस्मिल ने उन्हें अपने करीबी साथियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और इस तरह अशफाक की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। एक शायर, एक जाबाज युवा क्रांति की राह पर चल पड़ा। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध काफी गतिविधियां हो रही थीं, और ऐसी ही एक गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे बिस्मिल, अशफाक और उनके साथी। दरअसल इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत को नेस्त नाबूद करने के लिए असला बारूद की जरूरत थी, और इसलिए इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। जब इस षड्यंत्र की योजना बनाई जा रही थी, तब अशफाक उल्ला खां ने कुछ मामलों में बिस्मिल का विरोध भी किया था। उसी वक्त किसी क्रांतिकारी ने तंज कसते हुए कहा भी था कि देख लिया पंडित जी, एक मुसलमान को अपने दल में शामिल करने का फायदा। तब फौरन अशफाक ने जवाब देते हुए कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल हमारे नेता हैं और उनका हुक्म सर आंखों पर रहेगा। कल सारी दुनिया देखेगी कि यह पठान किस तरह अपना योगदान देता है। और आखिरकार 9 अगस्त 1925 की रात काकोरी स्टेशन पर खजाना लूटा गया। लेकिन खजाना लूटने के दौरान जब खजाने के भारी भरकम पेटियों को तोड़ने में सभी क्रांतिकारी असफल रहे, तब वो अशफाक उल्ला खां ही थे जिन्होंने अपनी ताकत का नजारा पेश किया और अपने हाथों में हथौड़ा लेकर ताला तोड़ने के लिए टूट पड़े और ताला खोल दिया। काकोरी कांड के बाद अशफाक उल्ला खां बहुत दिनों तक अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते रहे और कई दिनों तक फरार रहे। कहते हैं कि अशफाक को हिंदुस्तान से खुफिया तौर पर सरहद पार कराने और हिफाजत से ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा से बाहर भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अशफाक उल्ला खां ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं हिंदुस्तान से भागना नहीं चाहता। अरे भाई, किसी मुसलमान को भी तो शहीद होने का मौका मिलना चाहिए। और रही बात गिरफ्तारी की, तो जनाब, मैं सजा के डर से फरार नहीं हुआ हूँ। मुझे काम करने का शौक है, इसलिए मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिरकार 8 सितंबर 1926 को एक दोस्त की गद्दारी के चलते अशफाक उल्ला खां को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खां धर्म की कट्टरता से कोसों दूर थे।
साथ ही साथ वे सच्चे हिंदुस्तानी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती भी थे। इस संबंध में एक वाकया भी मिलता है जब अशफाक जेल में थे। वाकया ये है कि लखनऊ के पुलिस सुपरिटेंडेंट खान बहादुर खान अशफाक से मिलने आए और कहा कि देखो अशफाक, तुम मुसलमान हो और हम भी मुसलमान हैं, हमें तुम्हारी गिरफ्तारी से बहुत रंज है। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह तो हिंदू हैं, इनका मकसद हिंदू सल्तनत कायम करना है। तुम तो पढ़े लिखे खानदानी मुसलमान हो, तुम कैसे इन काफिरों के चक्कर में आ गए? इस पर गुस्से में अशफाक ने कहा, खबरदार, ऐसी बात फिर कभी न कहिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उन्हें हिंदू सल्तनत, सिख राज्य या किसी भी सल्तनत से सख्त नफरत है। और आप जैसा कहते हैं अगर वे सही भी हो तो मैं अंग्रेजों के राज्य से कहीं अधिक हिंदू राज्य को पसंद करूंगा। तो जेल में रहते हुए भी अशफाक के जोश में कमी नहीं आई और वो हमेशा शेर व शायरी और पत्रों के जरिए देशवासियों में जुनून पैदा करते रहे। जैसा कि उन्होंने कहा भी है, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना रात देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। अपने आखिरी दिनों में अशफाक का देशवासियों के नाम पैगाम कुछ इस प्रकार से था, भारत माता के रंगमंच पर अपना पार्ट अब हम अदा कर चुके हैं। हमने गलत सही जो कुछ भी किया वह देश की आजादी के लिए किया। हमारे इस काम की कोई तारीफ करेगा तो कोई निंदा, किंतु हमारे साहस और वीरता की प्रशंसा हमारे दुश्मनों तक को करनी पड़ी है। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो गई और इस तरह देश के अमर शहीदों में एक नाम और जुड़ गया और वह नाम था अशफाक उल्लाह खां। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि भुला दिए गए शहीदों की ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी।